प्राचीन मैथिली में क्रियापद। मैथिली व्याकरण के अंतर्गत हम सब ने मैथिली में सर्वनाम सर्वनाम की रूपावली और प्राचीन और मध्यकालीन मैथिली में सर्वनाम के रूप को देखने के बाद मैथिली में क्रियापद को पढ़ा। क्रियापद के विभिन्न भेद और अलग अलग इसके प्रारूप को देखे। उसी तरह से प्राचीन मैथिली में क्रियापद कैसा होता है, कैसा था, इसका आज हम सब इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्रियापद प्राचीन मैथिली में नवीन मैथिलीक अपेक्षा सरल अछि। जेना सुन क्रियाक रूप नवीन मैथिली में 10 गोट पाओल जाइत अछि, यथा सुनल, सुनलक, सुनलकै, सुनलकनि, सुनलकहु, सुनलकौक, सुनलनि, सुनलथि, सुनलथिन, सुनलथुन। यह सब इतने रूप में मैथिली भाषाओं में उपयोग होते हैं। ओतहि प्राचीन मैथिली में प्रायः कईटा रूप सुनला भेटैत अछि। तो नवीन मैथिली में कितने अलग तरह के ये क्रियापद देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राचीन मैथिली में इसका एक ही रूप सुनला भेटैत अछि। एकर आन रूप सब जेना सुनलनि, सुनलक आ सुनलनि शायद संयोजे भेटैत अछि। प्राचीन मैथिली आ नवीन मैथिली में एहि अंतरक कारण ई अछि जे प्राचीन मैथिली में क्रियापदक अन्वय अर्थात निर्माण केवल मुख्य कारक कर्ता वा कर्म से होइत अछि, जखन कि नवीन मैथिली में आनो कारक में होइत अछि। बहुपदीय क्रियापदक संदर्भ में प्राचीन मैथिली क्रियापद नवीन मैथिलीय सन अछि। मुदा मूल गप जे प्राचीन मैथिली में क्रियापदक अति अल्प प्रयोग भेटै छै आ बहुपदीय तो बुझू जे नहिए जकाँ। तो किस तरह से क्रियापद में अंतर देखने को मिलता है नवीन मैथिली में और प्राचीन मैथिली में। एहि संदर्भ में एकटा अंतर इहो जे नवीन मैथिली में त्रिपदीय क्रियापद खूब भेटै, परंतु प्राचीन मैथिली में द्विपदीय प्रचलित अछि। त्रिपदीय सदैव, त्रिपदीय अर्थात 3 शब्द का अक्षर, 2 शब्द का अक्षर को द्विपदीय और 3 शब्द के अक्षर को त्रिपदीय कहे। बहुपदीय क्रियापद में पूर्व पद असमापिका रूप में रहते हैं। उत्तर पद अर्थात बाद की जो शब्द है वो समापिका रूप में रहते हैं। समापी क्रियापद प्राचीन मैथिली में नवीन मैथिली जकाँ अछि जे क्रमशः 7 प्रत्यय से बनित अछि। अब ये 7 प्रत्यय क्या होता है? इतै, इते से हेरैते, ल से आयल, ई से जानी, इए से दैये, ए से पियैये, ही से कहहीं, बा से जायबा। यह असमापी क्रिया है जो इसकी प्रत्यय से प्रत्यय लगा करके 7 तरह के शब्द बनते हैं। सहायक क्रियापद बहुपदीय क्रियापद 2 प्रकारक अछि। संयुक्त क्रियापद ये 2 क्रियाक वाचक होइत अछि आ सहकृत क्रियापद में एक क्रियाक वाचक होइत अछि। संयुक्त क्रियापद रोपलहुं, पहुलहुं। अब इसका सहायक क्रियापद का ये उदाहरण हो गया कि संयुक्त क्रियापद में रोपलह, पहुलहुं, लतिका आनी। एतऽ 2टा क्रियापद अछि, आनब पूर्वकालिक आ रोपब उत्तरकालिक अर्थात बाद की। पहिल गौण तैं असमापिका रूप में, दोसर प्रकट तैं समापिका रूप में। सहकृत क्रियापद असमापिका असमापिका में क्या होता है कि मतलब शब्द की ध्वनि का लोप हो जाता है, उसका अर्थ से होना या ना होना पर अर्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए उसे समापिका और असमापिका रूप में बांटा जाता है। सहकृत क्रियापद कृष्ण चतुर्भुज भ गेला, एतऽ भेनाई आ गेनाई 2टा क्रिया नहीं, यहाँ पर कृष्ण चतुर्भुज भ गेला, अब भ और गेला ये 2 वर्ब नहीं है। यहाँ पर दोनों क्रियापद से केवल एक भेनाई क्रिया बुझल जाइत अछि। गेलाह शब्द क्रियापद भेनाई में भाव जोड़ैत अछि, एसेंस जोड़ता है। एकर उत्तर पद में परिगणिते धातु रहै छै, जेना हल, जा, रह, छ, हो, ले इत्यादि, जाहि में हल छोड़ि आन नवीन मैथिली में सेहो प्रचलित अछि। कर्मवाचक प्रयोग प्राचीन मैथिली में प्रचुर मात्रा में भेटैत अछि। एकर 3 प्रकार अछि। ल वला जेना चित्ता में आशा, कब, ललि मोरी।
ब वाला जना आओ की कहबी मय महिमा तोरी, ये वाला जना पुन मन कर ततः जाय दोषिये दुवरी बेरा। एहि प्रकार नवीन मैथिली के अपेक्षा प्राचीन मैथिली में क्रियापदक रूप विशिष्ट स्पष्ट है। तो हम सब ने प्राचीन मैथिली में देखा, चूंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, इसको 2-3 बार लिख करके एक लिखने वक्त जो है सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। और ये क्रियापद की जो प्राचीन मैथिली के अपने को ये याद रखना है, ताकि कुछ लिख सके, अगर कुछ आ गया पूछ लें तो ये प्राचीन मैथिली में क्रियापद को हम सब ने पढ़ा, नवीन कालीन मैथिली से तुलना करते हुए किस तरह से यह अलग है। तो इसी तरह से यह मैथिली के एक और टॉपिक को, हमसे मैथिली व्याकरण के एक और टॉपिक को खत्म किया।